सरकार ने तो हमारे साथ तानाशाही करी, जो करी हमें कोरोना योद्धाओं को खून के आंसू रुलाया जो रुलाया, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी तानाशाही कर रहे हैं। तंत्र में सबको अधिकार है अपनी जायज मांगों को रखने का। खुद आग लगा देंगे, ये पेट्रोल साथ में लेकर आए हैं, इस पेट्रोल को हमारे खुद के ऊपर, मैं खुद इस पेट्रोल को डालूंगी और अभी के अभी आग लगा के नीचे कूदूंगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी अभी आपने ये जो वीडियो देखा, कुछ तो आपको याद जरूर आया होगा, और अगर याद नहीं आया तो हम आपको इस वीडियो के बारे में भी बताएंगे, और आखिर इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है हम ये भी बताएंगे, और आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अपनी मांग राजस्थान सरकार से कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अब आपको यही बता देते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज अब भी बुलंद होती जा रही है, क्योंकि जो सरकार ने जिस तरह से वादा खिलाफी की, उस वादा खिलाफी में सरकार पूरी तरह से यानी कि चौतरफा घिर चुकी है। और हम बार बार बेरोजगारों की बात करते हैं, उनके हक अधिकारों की बात करते हैं। अब चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये वीडियो कोई आज का नहीं है, पुराना वीडियो है, मार्च महीने का वीडियो है, और अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट यानी कि कोविड स्वास्थ्य सहायक, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता था, 28,000 पूरे राजस्थान में ये CHA लोग हैं। लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, और जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और गहलोत सरकार ने बोला कि अब आप जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। फिर क्या था, होना वही था जो होना था। 93 दिन तक शहीद स्मारक पर इन लोगों ने अपना हक मांगने के लिए, अपनी बहाली के लिए धरना दिया था, और उस धरने को सबसे ज्यादा एनकेस किया भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं ने। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनके साथ हुए, क्योंकि राजनीति की एक फितरत भी होती है। उधर कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, चुनाव आने वाले थे, फिर था क्या, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, या सतीश पूनिया, या राजेंद्र राठौड़ हो, या फिर दिया कुमारी, सबने CHA के आंदोलन को एनकेस किया, इनके साथ इस तरह से खड़े रहे, और इनसे वादा करते रहे कि आप हमें लेकर आइए, उसके बाद हम आपको आपकी बहाली किसी भी कीमत पर देकर रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने इस CHA का नाम बदलकर भी अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो नाम था, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार जब बनेगी तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, मैं आपको बता दूं, MHBF यानी कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स। CHA की जगह हम आपको MHBF यानी कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाएंगे, लेकिन आप हमें सरकार में लेके आइए। फिर होना क्या था, वही हुआ जो होना था। झांसी में आए CHA, क्योंकि बेरोजगार थे, इसके अलावा भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, उसके बाद अब एक ही लाइन इनके मुंह से निकल रही थी, यानी कि वायदा किया, वोट लिया, उसके बाद धोखा दिया, और फिर बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने अब इनकी सुध नहीं ली। भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर बन चुकी, उसके बाद भी काफी इन्होंने धरना दिया, आंदोलन किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और जब भी सरकार को वायदा याद लगातार दिलाते रहे, और सरकार को जब अपना वायदा याद नहीं आया, फिर होना क्या था, वही हुआ जो बेरोजगार करते हैं, जैसा कि युवा मित्रों ने भी किया। सरकार ने तो हमारे साथ तानाशाही करी, जो करी हमें कोरोना योद्धाओं को खून के आंसू रुलाया जो रुलाया, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी तानाशाही कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आज इन्हें 2.5 साल हो गए तानाशाही करते हुए। पहले भी अभी मैं नीचे दिखाना चाहूंगी एक बार कि हमारे साथी जो आए हुए हैं वो उनको यहाँ पे आसपास नहीं रुकने दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ तानाशाही कर रहे हैं।
कि जिप्सी में बिठाकर उनको थाने में ले जाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वर्दी के पीछे ये तानाशाही नहीं कर सकते। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी जायज मांगों को रखने का। पुलिस प्रशासन ये नहीं कर सकते और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे साथियों को यहाँ नहीं रुकने दिया और हमारे साथ ऐसी कोई भी तानाशाही करते हैं तो हम खुद आग लगा देंगे। ये पेट्रोल साथ में लेकर आए हैं, इस पेट्रोल को हमारे खुद के ऊपर मैं खुद इस पेट्रोल को डालूंगी और अभी के अभी आग लगा के नीचे कूदूंगी, जिसके समस्त उसके जिम्मेदार होगी पुलिस प्रशासन। जूम करके दिखाओ पुलिस प्रशासन को ये क्या तानाशाही कर रखे हैं। इन सबके ये जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन। राजस्थान सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन। जगतपुरा में सीबीआई फाटक के पास पानी की टंकी पर ये लोग चढ़ गए। पूजा बाबरिया प्रदेश अध्यक्ष सीएचए की और उनके साथ 4 लोग और टंकी पर चढ़ गए। अपना हक अधिकार मांगने के लिए 28,000 लोगों के साथ इंसाफ के लिए टंकी पर चढ़े और उसके बाद सरकार को सीधा साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमें बहाल नहीं किया तो फिर हम यहीं आत्महत्या करेंगे। और इसके लिए पेट्रोल की बोतल भी पूजा बाबरिया ने वीडियो के माध्यम से सबको दिखाया। तो पूरा मामला ये था, हम काफ़ी दिनों से बात करते हैं तो पूरा मामला ये था। और इसके बाद मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन सीएचए को जो कोरोना महामारी के दौरान जनता की सेवा के लिए जब रखा गया था तो फिर राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य में इन कोरोना योद्धाओं को नहीं हटाया गया, वो सिर्फ राजस्थान में ही हटाया गया था। और आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर, जान जोखिम में डालकर ये मरीजों की सेवा करते थे। कोरोना जो पीड़ित थे, मरीज थे, सैंपल उनके घर पर जाकर लेकर आते थे और उनके घर पर दवाइयाँ पहुंचाने का काम करते थे। यानी कि एक बहुत बड़ा इन लोगों ने काम किया और इसीलिए इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया गया। लेकिन आज ये कोरोना योद्धा अपने हक इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनी। इसके बाद आचार संहिता आती है और आचार संहिता में फिर आंदोलन तहस नहस जो होते हैं, आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है और इन्होंने भी किया और आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब भी सवाल ये है कि इनको इनका हक नहीं मिला, सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया, तो अब ऐसे में ये लोग क्या करेंगे। पूरे 28,000 सीएचए के पापी पेट का सवाल है कि आखिर वो अपना पेट कैसे भरेंगे। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम लगातार बेरोजगारों की, युवा मित्रों की बात करते हैं, रीट L1 L2 वालों की बात करते हैं तो कई सारे कमेंट हमारे यूट्यूब सेक्शन में आते हैं कि साहब सीएचए वालों की बात करो। और हमने भी सीएचए आंदोलन शहीद स्मारक पर कवर किया, ज़्यादा नहीं कर पाए, कोई बहुत बड़ी परिस्थितियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन आज हम सीएचए वालों की यहाँ बात कर रहे हैं तो सरकार को अपना वादा याद रखना चाहिए, सरकार के उन नेताओं को अपना वादा याद रखना चाहिए और सरकार के तमाम उन लोगों को याद रखना चाहिए जो आज मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं इन बेरोजगार युवाओं के वोट पर। और अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो फिर आप मान के चलिए कि राजस्थान के ये वो युवा हैं, अगर अपनी पर आ गए तो फिर इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बार बार अब सीएचए की भी हम बात करेंगे और तमाम सारे बेरोजगार युवा हैं उनके मुद्दों की बात करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया वाले हैं। हम सिर्फ आपकी बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। नमस्कार।